अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, सुबह नूर। कैसे हैं गाइस? आई होप दैट आप लोग सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। और सुबह का आगाज़ हो गया अल्लाह के ज़िक्र से और साइट पर आ गए हैं। और ये छोटी छोटी कल हमने कंक्रीट करवाई थी एंट्रेंस के पास। ये देखिए, ये पंप रूम हमारा एग्जीक्शन पंप रूम का है ये एंट्रेंस। आगे भी इसी तरीके से आर जो हमारी बिल्डिंग है उसका भी एंट्रेंस पे हमने कल पीसीसी करा दी थी। आर्क आएगा इधर। यहाँ का भी कर्व जो है यहाँ की पीसीसी हो गई। और माशाल्लाह ये देखिए हमारी ये वाली लाइन जोन 2 की एक लाइन ये वाली तो हमारी कंप्लीट हो गई थी। और अब हम दूसरी लाइन कल से स्टार्ट कर चुके हैं। और माशाल्लाह ये देखिए इसका भी काफ़ी हद तक वर्क कल कंप्लीट हमने किया अल्लाह की रहमत से माशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल थ्रू आउट सीधा जा रहा है। कहीं से कोई कैमल स्लोप या कहीं से कोई जो है वो तो होता है ना अप डाउन, वो भी नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्रिसाइज तरीके से बहुत एक्यूरेसी से काम को परफॉर्म किया है मेसन्स ने भी। और हम भी मॉनिटर करते रहे। देखना पड़ता है क्योंकि बास टाइम ऐसा होता है बीच में डोरी झोल मार देती है। जब डोरी झोल मारती है तो उस टाइम आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप कोई 20-25 ब्लॉक लगा के आगे जाते हैं तो पीछे से अगर कोई वॉच कर रहा होता है तो वो फिर इस एरर को पकड़ता है कि यार एकदम से ये अप किया या एकदम से डाउन किया है कर्व स्टोन ने। तो वो मॉनिटर करना पड़ता है क्योंकि हम जितना भी प्रिसाइज तरीके से लेवल को मेंटेन करें, लेकिन उसको मेंटेन करने की जो सलाहियत होती है सबसे ज़्यादा मेसन्स में होती है कि उसको किस तरीके से वो उसको रिकवर करता हुआ चले ताकि एरर ना आए। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ की भी पीसीसी हो गई, यानी पीसीसी हमारी यहाँ की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब बस कर्व स्टोन का काम शुरू है इंशाल्लाह। आज आई होप दैट अल्लाह के हुक्म से आज ये कर्व स्टोन की स्ट्रेट लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर हम अब इंशाल्लाह नेक्स्ट डे से इसके कर्व लगाना शुरू करेंगे। तमाम जितने भी कर्व आ रहे हैं, जैसे ये रोड सामने आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी कर्व आएगा और मैनुअल के यहाँ पे भी कर्व आएगा, ठीक है। हेलो, मॉर्निंग टू यू गाइस। फोरमैन है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये कर्व आ रहा है, इधर से कर्व आएगा, इधर की पीसीसी हो गई है। थोड़ा सा दूर से दिखाऊंगा तो व्यू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा माशाल्लाह। ये है गाइस। और ये हमारा रोड इस तरीके से आ रहा है, ये जोन 2 का इधर आके कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ सामने वही एंट्रेंस है जहाँ से सामने ही बिल्डिंग है, जनरेटर बिल्डिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ और भी आ गई है कि ये वाला रोड जो है एग्जिस्टिंग रोड, इसका हमने एस्फल्ट निकालना है, ठीक है ना, और न्यू करके देना है। या इस वाले एंट्रेंस से लेके वो जो स्टार्ट में हमारा जो प्रोजेक्ट का मेन एंट्रेंस है वहाँ से रोड वो उधर से घूमता हुआ ऐसे यहाँ से ऐसे यूँ आ रहा है, एल बन रहा है और यहाँ जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा एस्फल्ट हमने निकालना भी है। जो कर्व स्टोन यहाँ के टूट चुके हैं उसको रिपेयर करने हैं, ठीक है ना। और ये एस्फल्ट यहाँ तक का पूरा कंप्लीट नया डाल करके देना है, ठीक है। चलें जी, अभी हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी हैं, कोलीग्स भी हैं। ये है नसरुल्लाह साहब और ये है इमरान साहब। ये मैकेनिकल फोरमैन है और ये इलेक्ट्रिकल फोरमैन है। दीज आर गाइस सो प्रोफेशनल। और ये कुछ फरमाना चाह रहे हैं इमरान साहब। जी जनाब, आने दीजिए, थोड़ा सा एंटरटेन भी होना चाहिए। आने दे बिल्कुल, कोके पे आने दे। इसे बताऊं वो कितना करीब है मेरे, माशा क्या बात। बताऊं वो कितना करीब है मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। क्या बात है, मेरा ख्याल भी इसको सुनाई देता है। वाह भाई, छा गए छा गए। ओए भाई थैंक यू। तो ये होता है थोड़ा सा हमारा सम टाइम थोड़ा एंटरटेनमेंट आपस में एक दूसरे को इस तरीके से हम लोग, यानी कि बस ये परदेसियों का थोड़ा सा हो जाता है लिमिटेड यानी। तो आई होप दैट थोड़ा सा आपको कोई ये तफरीह अच्छी लगी हो शायद। तो बहरहाल ये उसका भी पार्ट ऑफ जॉब है। टफ टाइम भी मिलता है, रिलैक्सेशन भी मिलती है, ठीक है ना। अभी हमने चाल दे दी है मैसनों को, बस वो अपने काम में लग गए। ये बैठे हुए थे, सामने आ गए थे तो इंटरव्यू करवा दिया। और बहुत नाइस पर्सन है दोनों, और दोनों प्रोफेशनल हैं अपनी अपनी फील्ड के अल्हम्दुलिल्लाह। मैकेनिकल फोरमैन इमरान भाई इंडिया से बिलोंग करते हैं, सामने ही खड़े हुए भी हैं। और जो आगे जा रहे हैं नसरुल्लाह साहब, ये कराची से सियालकोट से बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों अपनी फील्ड के चीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
जी गाइस, ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ उस तरफ अभी इससे पहले मैंने आपको बताया ना वो 2 एंट्रेंस है, एक गेट वो था और मेन एंट्रेंस ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये मेन एंट्रेंस है और ये हमारा प्रपोज रोड है जो कि कर्ब स्टोन वगैरह फिनिश्ड हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इस रोड की बात कर रहा था, अभी मैंने उधर का बताया था कि वहाँ का एस्फल्ट कटेगा और ये जहाँ से ये मेन गेट है यहाँ से लेकर और ये जहाँ पे रोड टर्न हो रहा है, ठीक है ना, राइट साइड के ऊपर ये सारा एस्फल्ट हमने काटना है, कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, वो एस्फल्ट कटिंग करेगा, 13 सेंटी की कटिंग होगी और ये सारा एस्फल्ट न्यू डलेगा, यानी कि ये सारा एस्फल्ट और ये पूरा आगे तक जहाँ पे टर्न हो रहा है वो सारा एस्फल्ट नया डलेगा। ये तो हमारा खैर डलना ही नया है, सारा न्यू हो जाएगा। और साथ में जो कर्ब स्टोन आ रहे हैं वॉक पे, ये कर्ब स्टोन जहाँ जहाँ डैमेज हुए हैं ये हम निकालेंगे, रिपेयर करेंगे, न्यू लगाएंगे, ठीक है ना, और कलर वगैरह होगा बाद में। तो ये भी हमारे स्कोप के अंदर है। तो इंशाल्लाह ये भी आप देखें रोड की सफाई हुई हुई है, बॉबकेट के ज़रिए हमने सारी सफाई करवा दी है, रोड क्लीन हो गया है। तो इंशाल्लाह बाकी थोड़ा सा ये कर्ब स्टोन के ऊपर जो आपको नज़र आ रही है मैट, ये सारी इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे हम बॉबकेट के ज़रिए, जैसे ये पीछे हुआ है। उससे ये होगा कि जब ये कटिंग होगी, एस्फल्ट का काम शुरू होगा, तो जब कंपैक्टर आएगा उसकी वाइब्रेशन से ये मिट्टी न्यू एस्फल्ट के ऊपर गिरेगी नहीं, तो काम में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो इस तरीके से ये काम है। अभी ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा कल भी आए थे, पठान है हमारे पाकिस्तान के, तो वो कल भी आके पूछ रहे थे, तो हमने कहा भी थोड़ा टाइम है उसके अंदर, हम सफाई वगैरह करवा देंगे, तो हो सकता है 2-4 दिन के अंदर वो भी आ जाएँ अपनी रोड कटिंग वगैरह करने के लिए। ये तमाम चीज़ें ये देखें, ये सारा इस तरीके से पूरा रोड, अगर आपको सामने तरफ जो नज़र आ रहा है ये ऐसे रोड टर्न हो रहा है ना राइट साइड पे अगर सामने, अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ फास्ट जाकर कि जैसे हम राइट पे टर्न होंगे तो वो सामने गेट एंट्रेंस 2 हो जाएगी। वो एंट्रेंस तो यूज़ नहीं होती है, एंट्रेंस तो हमारी यही जो मैंने बताई मेन गेट यही यूज़ करते हैं हम, लेकिन वो बंद रखते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है, इसलिए वो कोई काम होता है कुछ होता है तो फिर हम वो गेट खोलते हैं। जैसे वो मैकेनिकल की 50 सेंटेड आया कि जो डक्टाइल की आउट ऑफ बाउंड्री की वर्किंग चल रही थी तो हमने वो गेट ओपन किया हुआ था, अदरवाइज़ हम वो बंद ही रखते हैं। अब ये देखें आपको कर्व नज़र आ रहा है, यहाँ से टर्न हो रहा है रोड, ये स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ से राइट जा रहा है, ये सीधा स्ट्रेट। अगर आप देखें वो सामने गेट अभी ओपन हुआ है क्योंकि बैक फिलिंग चल रही है वहाँ पर, वही पाइपलाइन की बैक फिलिंग चल रही है। तो ये रोड पूरा का पूरा रिमूव करेंगे और इसकी कटिंग करके रिमूव करेंगे और नया एस्फल्ट होगा। यहाँ से लेके ये ऐसे फिर ये व्यू बना, देखा आपने, ये भी हमारे स्कोप में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसको भी रिमूव करवा के नया डालेंगे और वो नया रूट तो आपको सामने अगर वो नज़र आ रहा है सुबह मैंने जैसे आपको बताया था, तो ये काम है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह से दुआ यही है कि तमाम काम खैराफियत से हों आगे भी और सबके हक़ में बेहतरी और हमारे हक़ में भी अल्लाह पाक बेहतरी करे, कोई मुश्किल कोई परेशानी ना आए इंशाअल्लाह। चलें अब देखते हैं स्टील फिक्सर ने पंप रूम के स्टील का क्या कहाँ तक पहुँचाया वर्क। असल में एक जगह पे मुस्तकिल भी काम नहीं होता ना, वक्फन जहाँ नीड होती है, ज़्यादा इमरजेंसी होती है वहाँ मूव करा देते हैं, स्टील फिक्सर हो या कारपेंटर हो। तो इस वजह से थ्रू अगर कंटिन्यू एक ही जगह पे वर्क चले तो वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह ये देखिए स्टील फिक्सर, अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, वॉल का स्टील तैयार हो गया माशाल्लाह, वेरी गुड। ये देखिए यहाँ पे वॉल आ रही है तो वॉल के लिए स्टील माशाल्लाह ये देखिए तकरीबन तैयारी के मराइल पर है। और अगर आप कॉर्नर देखें तो ये कॉर्नर देखें यहाँ पे नहीं बांधा है, उसकी एक वजह ये है कॉर्नर पे 4 कॉलम आएंगे, फिर बाद में स्टीयर का जो है तो उसका लेआउट हम करके देंगे, स्टीयर का जो एक्स्ट्रा कॉलम है वो आएगा और जहाँ से स्टीयर का पहला स्टेप स्टार्ट होगा वहाँ पे एक बीम है वो उसका भी लेआउट करके देंगे ताकि उस हिसाब से ये अपना स्टील को सेट करें। अभी तो फ़िलहाल वॉल का चल रहा है इनका, वॉल का स्टील की हाइट कितनी, वही ड्राइंग के मनोज ड्राइंग के हिसाब से है ना स्टील की हाइट, हाँ 3 मीटर, गुड, सही है। तो ये है गाइस अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं स्टील फिक्सर भी अपने स्पीड से माशाल्लाह। देखते हैं आगे की क्या डिटेल्स है, अब वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह आगे। जी गाइस अभी हम एंट्रेंस से बाहर जा रहे हैं, देखते हैं कल जो बैक फिलिंग कर रहे थे एक्सीवेटर ऑपरेटर कहाँ तक पहुँचा है। हाँ ये देखिए ये वही जगह है जहाँ पे अभी आज से कुछ दिन पहले डिगिंग हुई भी थी, पाइप डम हो रहे थे और सारी वार्निंग टेप वगैरह रखी जा रही थी। आज यहाँ सारी बैक फिलिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह खैराफियत से। थोड़ा आगे का रहता है वो भी तकरीबन कोई 50 मीटर का एरिया है, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अनकरीब तमाम वार्निंग टेप वगैरह रख करके और इसको बैकफिल करके इस तरीके की शक्ल दोबारा से रेडी हो जाएगी, सेम अव्वल
इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और थोड़ा सा जो ऊपर नीचे अप डाउन है वो हम बॉबकेट के ज़रिए सेट करवा लेंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मैकेनिकल का जो 50 सेंटी डक टाइल का जो पाइप गुजर रहा था उसका काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अब छोटे पैचेस वगैरह हैं, उसी हिसाब से वो उसको एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये चैम्बर की तरफ का भी एरिया कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब कारपेंटर इसका माल तैयार कर रहे हैं चैम्बर की वॉल का, वो सामने वाश आउट चैम्बर का। अभी मैंने उनको सारी डायमेंशंस हाइट्स वगैरह दे दी हैं, तो वो उसका माल से मुराद यानी कि साइडें प्लाई की उसकी तरतीब कर रहे हैं। और उसी हिसाब से जब रेडी हो जाएंगी तो फिर ये वॉल को आउटसाइड इनसाइड लगा के स्लैब का बॉटम सेट करके ये तमाम चीज़ों को वाश आउट चैम्बर के लिए रेडी कर लेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे कलर वाले भी काम कर रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह कलर का भी काम हमारा तेज़ी से जा रहा है। वहाँ सामने कर्व स्टोन वाले मेसन कर्व स्टोन लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ ये बॉबकेट, ये देखें, ये बॉबकेट के ज़रिए जैसे लेवल मैंने कहा ना बाहर का करवाएंगे, ये है बॉबकेट वाला लड़का रोड की सफाई कर रहा है ताकि कॉन्ट्रैक्टर अगर आए तो उसको साफ़ सुथरा मिले तमाम चीज़ें रोड कटिंग के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें प्रिपेयर चल रही हैं, अल्लाह का करम है। और वहाँ पे वो मेसन्स अपने काम कर रहे हैं, कर्व स्टोन लगाते हुए आ रहे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इंशाल्लाह जो भी डिटेल्स या जो भी कंटेंट्स अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ठीक है। और चलें फिर देखते हैं इंशाल्लाह, फिर आपके साथ कनेक्ट रहते हैं, आप भी हमारे साथ कनेक्ट रहें।